हेलो एवरीवन, माय नेम इज रुपेश सोलंकी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। तो जो कन्फ्यूज़न वाला जो पार्ट था हमारा कंडीशनल सेंटेंस जो मतलब जो टाइप 2 में था, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग हुआ, स्टेट ऑफ पोजेसन और साथ ही साथ में एक्शन, तो वही के वही 3 कैटेगरीज इसमें भी अप्लाई होगी। किसमें? कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में स्टेट ऑफ बीइंग होगा, स्टेट ऑफ पोजेसन होगा और साथ ही साथ में एक्शन होगा। तो गाइस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर आपका थोड़ा सा भी इससे रिलेटेड कुछ डाउट है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 से कि स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजेसन और एक्शन का कैसे यूज़ किया जाता है और किस सिचुएशन में, तो गाइस वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपका जो भी डाउट हो वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में है स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसे ये यूज़ होता है, ये स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आप लोगों को पता है स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग्स होता है वो व्यक्ति कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, एजुकेटेड है, शादीशुदा है, कुछ भी है, मतलब एक उसका क्या दिखा रहा, अवस्था दिखा रहा है कि वो क्या है। और एक सेकेंड और इसका साइंस निकल के आता है कि वो व्यक्ति कल वहाँ होता तो ये करता, अगर वो ये होता तो वो करता। तो ये जैसे कि कल मैं अगर आगरा में होता तो ताजमहल देखता। मेरे सारे दोस्त कल कहाँ आगरा में गए हुए थे और अगर मैं भी वहाँ पर होता तो ताजमहल देखता। प्रेजेंट में खड़े होकर के स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। मैं कल आगरा में अगर होता, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर मैं होता ना तो ताजमहल देखता, बट एक्चुअली मैं कल आगरा में नहीं था। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट में खड़े होकर के एक स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। किसकी? कल की, कि कल अगर मैं यहाँ होता तो ये करता, अगर ये होता तो वो करता। जैसे कल मेरे मोहल्ले में सपोज़ मान लो कि चोरी हो गई, तो अगर मैं पुलिस वाला होता तो चोरों को अरेस्ट करता। तो यहाँ पे क्या है गाइस, मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ और स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि यार अगर मैं पुलिस वाला होता ना तो चोरों को अरेस्ट करता। मतलब मैं कल पुलिस वाला था नहीं परसों था, कभी नहीं था और आज भी नहीं हूँ। तो मैं यहाँ प्रेजेंट में खड़े होकर के और वो बता रहा हूँ कि जो मैं नहीं था अगर मैं वो होता तो ऐसा करता। तो जैसे कि हमारे यहाँ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से हम अच्छे से इसे समझते हैं। जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे, अगर मैं कल आगरा में होता तो ताजमहल देखता। तो क्या गाई इट मीन्स गाइस कि मेरे सारे दोस्त कल आगरा में थे और मैं नहीं था, अगर मैं होता ना तो ताजमहल देखता। मैं अभी प्रेजेंट में खड़ा हूँ, यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ और आप लोगों से स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि अगर मैं कल आगरा में होता ना तो ताजमहल देखता, बट एक्चुअली में रियलिटी में मैं आगरा में कल नहीं था। तो यहाँ पे प्रेजेंट में खड़े होकर के मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसा बनता है इसका। पहले लेंगे हम इफ़, फिर उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट जो है, क्या है सब्जेक्ट में, इफ़ आई हैड बीन आगरा yesterday I would have क्या क्या देखता मैं, ताजमहल, सी द ताज महल। इफ़ आई हैड बीन आगरा yesterday I would have सी द ताजमहल। सीन आएगा ये क्योंकि वो आपकी थर्ड फॉर्म ली जाती है, सी का हो जाएगा सीन। अगर मैं कल आगरा में हुआ होता या होता तो कल मैं ताजमहल देखता, ज़रूर देखता, बट एक्चुअली में रियलिटी में मैं कल वहाँ नहीं था। कहाँ नहीं था? आगरा में नहीं था। मैं यहाँ पे खड़े होकर के स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता। जैसे कल मैं अगर सिनेमा हॉल में होता अपने दोस्तों के साथ तो मूवी देखता। Yesterday if I had been in cinema hall I would have watched movie। गाइस कल अगर मैं पुलिस वाला होता या अगर मैं पुलिस वाला होता, जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग में कर रहा हूँ आप लोगों को प्रेजेंट में खड़े होकर के कि कल जैसे मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में कुछ चोरों ने चोरी कर ली थी। तो गाइस मैं यहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि यार अगर मैं पुलिस वाला होता ना, पुलिस ऑफिसर, तो चोरों को अरेस्ट कर लेता। तो यहाँ पे कैसा कहूँगा गाइस, इफ़ आई हैड बीन पुलिस ऑफिसर आई वुड हैव अरेस्टेड द थीव्स। मतलब मैं चोरों को अरेस्ट कर लेता। मैं क्या एक्चुअली में पुलिस वाला नहीं था, बट यहाँ पे एक आपको स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं होता तो उनको ज़रूर पकड़ लेता। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरी ओर, जो है हमारा स्टेट ऑफ पोजेसन। स्टेट ऑफ पोजेसन,
तो गाइस इसका कैसे यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है गाइस जैसे कि कल कल आपके साथ जो हुआ और आपके पास मतलब वो चीज़ थी नहीं, तो आप उसके लिए पछतावा कर रहे हो। जैसे सपोज़ मान लो कल मेरा एक दोस्त, मैं कल पार्क में था और वो अचानक से मेरे पास दौड़ते हुए आया और मुझसे पैसे मतलब लेने लगा कि भाई आपके पास पैसे मिलें क्या। तो कल क्या गाइस मेरे पास पैसे नहीं थे, कल मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं उसको नहीं दे सका। तो आज मैं यहाँ पर खड़े होकर के आप लोगों को स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि गाइस अगर कल मेरे पास पैसे होते ना तो उसको मैं पैसे दे देता। तो कैसा कहूँगा, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन दैट पर्सन, मतलब उस व्यक्ति को दे देता। किसको, मेरे दोस्त को, क्योंकि कल मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं आज स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, कल मेरे साथ जो घटना घटी उसके बारे में बता रहा हूँ कि यार अगर मेरे पास कुछ होता ना पैसे वगैरह तो उसको दे देता। मतलब एक पोजेसन मीन्स होता है किसी चीज़ का आपके मतलब किसी चीज़ कोई चीज़ है जो आपके पास है, उस पर आपका अधिकार है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एज ए पोजेसन। जैसे ये मार्कर हुआ, ये मार्कर मेरे पास है, ये बोर्ड मेरे पास है। जैसे सपोज़ एक और एग्जांपल देता हूँ। कल मेरा एक दोस्त आया, उसको बोर्ड की ज़रूरत थी, मतलब उसको भी टीचिंग करना था, तो ये बोर्ड वो लेने के लिए मेरे पास आया था। तो ये बोर्ड उस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो अब मैं यहाँ पर प्रेजेंट में खड़ा हूँ, ओके, वो कल की बात थी, ओके, जो आपको बता रहा हूँ मैं वो कल की बात। अब मैं यहाँ प्रेजेंट में खड़े होकर के आप लोगों को बता रहा कि यार अगर मेरे पास कल बोर्ड होता ना तो मेरे दोस्त को दे दिया होता। तो कैसा कहूँगा, इफ़ आई हैड अ बोर्ड आई वुड हैव गिवन माई फ्रेंड। इस सिचुएशन में जहाँ पर आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो कि कल अगर आपके पास वो चीज़ होती तो आप दे देते, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर प्लस हेड आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेड 2 बार आएगा क्योंकि अब क्या गाइस, जो कल आपके पास जो चीज़ नहीं थी उसके बारे में आज बता रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर हेड 2 बार आएगा। सुनने में अजीब लगता है बट रियलिटी में करेक्ट यही है ग्रामर में, ऑलराइट। और फिर हमारा सेकंड पे आता है जो इसका रिजल्ट होता है, सब्जेक्ट, वुड हैव एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, अगर कल मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे दे देता। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। इफ़ आई हैड, फिर एक और हेड लेंगे, हैड मनी, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट आई वुड हैव, क्योंकि थर्ड फॉर्म गिवन, किसे, उसे दे देता हिम में। और एक और एग्जांपल ले लेते गाइज। जैसे कि कल मैं पार्क में था, ओके, और मेरे पास पानी की बोतल थी। तो एक दोस्त आया मेरे पास, समझ लो एक दोस्ती समझ लो उस बंदे को, वो मेरे पास आया और उसको मतलब बहुत प्यास लगी हुई थी, तो वो मुझसे पानी मांग रहा था। उस समय एक्चुअली मेरे पास बोतल तो थी बट पानी ख़त्म हो चुका था। तो अगर मेरे पास कल होता पानी तो उसे दे देता। तो यहाँ मैं अभी प्रेजेंट में खड़ा हूँ और जो नहीं हुआ, जो नहीं थी मेरे पास चीज़, उसके बारे में अब मैं अफसोस कर रहा हूँ। अब आप लोगों को स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, ओके, कि यार अगर कल मेरे पास पानी होता ना तो उसको दे दिया होता। तो कैसा कहूँगा, यस्टरडे इफ़ आई हैड वाटर आई वुड हैव गिवन दैट पर्सन। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ गाइस जो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है और जो है स्टेट ऑफ पोजेसन वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए गाइस अब हम पढ़ते हैं एक्शन, कि कंडीशनल थर्ड में एक्शन जो क्रिया होती है उसका कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि ये बताता है कि कल अगर वो काम आप कर लिए होते तब वो हो जाते। जैसे कि कल अगर आप या पास्ट में या 5 साल पहले, 10 साल पहले, ये इस प्रकार की जो सिचुएशन आती है। जैसे कि यहाँ पर हमारा दिया गया, अगर मैं कार खरीदता तो उसे चलाता। मतलब कल अगर मतलब जो बीत गया है, जो कल, उस समय अगर मैं कार खरीद लेता तो उसे चलाता। मतलब कि वो पास्ट की चीज़ है, उस समय अगर खरीद लिया होता तो चलाता, खरीदा नहीं था बट अगर उस समय खरीद लिया होता तो चलाता। तो इसका कैसे हम बनाएंगे गाइस, जैसे कि यहाँ लिखा, अगर मैं कार खरीदता तो उसे चलाता। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है, इफ़, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर सेंटेंस, सब्जेक्ट, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका आएगा, इफ़ आई हैड
परचेज्ड अ कार आई वुड हैव ड्राइवन इट। इफ़ आई हैड परचेज्ड अ कार आई वुड हैव ड्राइविन इट। अगर मैं कार खरीद लिया होता तो उसे चलाता। जैसे एक और लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल इसका। अगर तुम पढ़े कर लिए होते तो पास हो जाते। जैसे आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, अगर उस समय आपने पढ़ाई नहीं करी तो अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यार अगर उस समय तुम पढ़ाई कर लिए होते ना तो पास हो जाते। तो कैसे कहूँगा इस सेंटेंस को? इफ़ यू हैड स्टडीड एट दैट टाइम यू वुड हैव पास्ड योर एग्ज़ाम 12th क्लास। जो आपकी 12th क्लास की जो एग्ज़ाम थी वो पास कर लिए होते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा लेसन रहा होगा, स्टेट ऑफ बीइंग हुआ, स्टेट ऑफ पोजीशन और साथ ही साथ में एक्शन जो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में यूज़ होते हैं वो अच्छी तरह से पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं मिक्स कंडीशन, जो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में आती है। जैसे कि एक होगा प्रेजेंट में और एक जो उसका रिजल्ट होगा वो होगा पास्ट में। तो चलिए उसको अब हम देखते हैं और सीखते हैं। अब हम देखते हैं कंडीशनल जो मिक्स कंडीशनल होते हैं वो सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कंडीशनल जो मिक्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं कि कहाँ पे और किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाए। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में मिक्स कंडीशनल। ओके, ऑलराइट। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया गया है मिक्स कंडीशनल सेंटेंस और पहले हमारा आता है इफ़ और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर वर आता है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो पहला पार्ट होगा, जो पहला कंडीशन होगा वो होगा एज ए प्रेजेंट में। ओके, और जो सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा पास्ट में। ऑलराइट। तो गाइस इसको हम कैसा करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ताकि आप उसकी हेल्प से आसानी से समझ सको। इसमें क्या होता है गाइस कि प्रेजेंट में पहला वाला होगा और जो सेकंड वाला होगा वो होगा पास्ट में। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो समझ लो वो दिल का मरीज है। ओके, तो वो कल उसके दोस्त की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया था। ओके, बर्थडे पार्टी में गया था, तो वहाँ सारे उसके दोस्त नाच रहे थे, बट वो एक्चुअली वो नहीं नाच रहा था। क्यों नहीं नाच रहा था? क्योंकि वो दिल का मरीज था। तो क्या होगा गाइस, अगर वो आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ऑलराइट, कि अगर यार मैं दिल का मरीज नहीं होता ना तो मैं भी डांस कर रहा होता। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो कल भी था दिल का मरीज और अभी इस वक्त कंटिन्यूटी जो चल रही है इस प्रेजेंट सिचुएशन में अब भी दिल का मरीज है। तो इस कंडीशन में जो हमारा जो सेंटेंस होगा पहला वो आएगा एज अ प्रेजेंट में, और जो सेकंड जो रिजल्ट निकल करके आ रहा वो आएगा एज अ पास्ट में। तो क्या होगा इसका? तो चलिए देखते हैं। लिखा है अगर वह दिल का मरीज नहीं होता तो वह भी नाचता। तो इसका आएगा इफ़ he were not heart patient he would have danced either. If he were not heart patient he would have danced either. अगर वो दिल का मरीज नहीं होता तो वह भी नाचता। तो यहाँ पे क्या था गाइस कि वो कल भी मरीज था और आज भी मरीज है। तो यहाँ पर क्या होता है इस सिचुएशन में, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं कंडीशनल वाले मिक्स, तो जो पहला वाला लिखा जाता है किसमें? प्रेजेंट में आएगा। जो रिजल्ट निकल के आता है वो ऐसा आता पास्ट में। तो चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ। जैसे कि एक बंदा है शादीशुदा, वो कल पार्क में टहलने गया और एक लड़की उसे देखी और उसने उसको पसंद कर लिया, तो उसको प्रपोज़ करने आई। तो वो लड़का आज बोल रहा है, मतलब प्रेजेंट में खड़े हो करके बोल रहा है कि यार अगर मैं शादीशुदा नहीं होता ना तो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया होता। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब वो कल भी था शादीशुदा और आज भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं है, कल भी था और आज भी है। तो इस प्रकार के जो मतलब कंडीशनल मिक्स वाले कंडीशनल सेंटेंस आते हैं कि वो व्यक्ति कल भी था और आज भी वही कंटिन्यूटी बनी आ रही, मतलब आज भी वही है। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखे थे वो पहले भी मरीज था अब भी मरीज है, तो इसमें भी वो पहले भी शादीशुदा था आज भी शादीशुदा है। तो इस सिचुएशन में कैसे यूज़ करेंगे यार? अब वो स्टोरी टेलिंग कर रहा, अगर मैं शादीशुदा नहीं होता ना तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता। तो कैसे बोलेंगे? इफ़ आई वर नॉट मैरिड आई वुड हैव एक्सेप्टेड हर प्रपोजल।
तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मिक्स कंडीशन का वो समझ में आया होगा। चलिए अब एक और देखते हैं मिक्स कंडीशन, जिसमें क्या होगा, जो कंडीशन होगी वो पास्ट की होगी और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा प्रेजेंट में। तो ये भी हमारा क्या है, मिक्स कंडीशनल। तो चलिए उसके भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि यार अगर कल कार ख़रीदा होता ना तो आज चला रहा होता। अगर मतलब कि अगर कल कार ख़रीद लिया होता तो आज उसे चला रहा होता। तो यहाँ पे क्या है गाइस, जो हमारा पहला वाला जो पार्ट है कंडीशनल जो फर्स्ट आ रहा है उसमें क्या है, अगर मैं कल ख़रीद लिया होता ओके तो आज चला रहा होता। तो जो कंटिन्यूटी है चलाने की वो आज चल रही है कंटिन्यूटी, मतलब खरीद लिया होता पहला वाला पास्ट में और सेकंड वाला क्या कंटिन्यूटी बता रहा, मतलब प्रेजेंट का कि अभी चला रहा होता। तो कैसे कहेंगे, अगर मैं कल कार खरीद लिया होता तो उसे चला रहा होता, मतलब आज चला रहा होता। तो कैसे इस प्रकार सेंटेंस को बोला जाता, इफ़ आई हैड परचेस्ड अ कार येस्टरडे आई वुड बी ड्राइविंग इट। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चल रही। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि एक बंदा है तो वो इंग्लिश मतलब कि सीख रहा था उस समय, लेकिन सीखा नहीं। अगर आज सीख लेता तो वो पढ़ा रहा होता। तो कैसे बोलेंगे इस प्रकार सेंटेंस को, इफ़ ही हैड लर्नड इंग्लिश ही वुड बी टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टुडे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार वॉच कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि जो भी हमारी न्यू लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, एंड टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन, थैंक